परमात्मा से सवाल नंबर 17। यदि कोई व्यक्ति जो व्यक्ति कबीर पंथ से नाम ले, माताजी या किसी अन्य देवी देवता का प्रसाद दे, तो हमें आदर से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यानी कबीर पंथ में संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद यदि कोई हमें माता, हनुमान जी, भैरू जी, अन्य देवी देवता का कोई प्रसाद देता है तो भगत ने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हमें आदर से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और पूजा केवल हम गुरु जी द्वारा बताई ही करें। वो भगत कह रहा है कि भाई भक्ति तो हम आपकी करते रहेंगे जैसे आपने कहा, और अन्य देवी देवताओं का प्रसाद भी हम लेते रहेंगे, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा मतलब है कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा न करें, पर उनके प्रसाद और श्री विग्रह आदि अनादर भी ना करें। इसी प्रकार यदि हम किसी अन्य गुरु को जो ब्रह्म तक की या यूं कहें तो श्री विष्णु भगवान की साधना बताते हों, उनको हम प्रणाम करें, लेकिन आस्था अपने गुरु जी संत रामपाल जी में रखें, तो इसका कोई पाप तो नहीं माना जाएगा। गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? अनादर तो किसी का भी नहीं करना है। अनादर हमने किसी का नहीं करना है। जहां तक सत्कार का प्रश्न है, मान लीजिए आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और आपने टिकट भी बुक करवा रखी है। आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि कलकत्ता जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफार्म पर लगती है। उसने इशारा कर दिया कि सामने वाली ट्रेन कलकत्ता जा रही है। आप उसके कहने पर विश्वास करके ट्रेन में सवार हुए। काफी सफर तय करने के बाद टिकट चेक कराया, तब आपको पता चला कि उस नादान ने मुझे श्रीनगर वाली ट्रेन में बैठा दिया। जाना था उसको कलकत्ता और बैठा दिया उसने श्रीनगर वाली ट्रेन में। यदि वह व्यक्ति आपको फिर कभी मिले तो आप उसका क्या करोगे? सत्कार या फिर जूतों से स्वागत? तो इसी प्रकार ये देवी देवताओं का हमने आदर और सत्कार करना है। कैसे? जिस प्रकार उस व्यक्ति ने, जो दूसरा व्यक्ति जो खड़ा था रेलवे स्टेशन पर, उसने उसको गलत ट्रेन में बैठा दिया और उसका समय बर्बाद हुआ, उसका धन बर्बाद हुआ। ठीक इसी प्रकार ये जो देवी देवताओं की भक्ति करना है, ये तो भाई परमात्मा वाली ट्रेन में ना बैठ के, और ये तो श्रीनगर वाली ट्रेन में बैठना है, काल ब्रह्म की नरक और स्वर्ग वाली ट्रेन में बैठना है। तो इस प्रकार इन देवी देवताओं की भक्ति ने काल प्रेरणा से आप और हमारे को हमेशा परमात्मा की सतलोक वाली भक्ति से दूर करने का काम किया है। इसलिए हमने इनका दिया हुआ प्रसाद वगैरह नहीं खाना चाहिए। जो भक्ति मार्ग में नियम गुरुदेव ने बता दिए, हमने केवल उन्हीं नियमों को फॉलो करना है। जिस प्रकार आपकी शादी हो गई और शादी होने के बाद में आपके जो पहनने के जो कपड़े हैं, हार श्रृंगार का जो सामान है, वो आपका जो पति लेकर आएगा, आप वो पहनोगी, या फिर कोई भी पड़ोस का व्यक्ति आपको टिक्की बिंदी ला के दे और कहेगी ले पहन ले, मैं तुझे मेरी तरफ से दे रहा हूं, क्या वो औरत कभी स्वीकार करेगी? जिंदगी में नहीं करेगी। उसको पता अगर तेरे पति को चल गया कि तूने पड़ोस के व्यक्ति से ये टिक्की, लिपस्टिक वगैरह ली है, हार श्रृंगार का सामान लिया है, तो वो नाराज हो जाएगा, तुझे अपने दिल से उतार देगा। तो ठीक इसी प्रकार भक्ति मार्ग में पतिव्रता पद को अपनाना पड़ेगा। जैसा रूखा सूखा हमें हमारा भगवान दे, गुरुदेव भगवान दे, हमने वैसा ही खा के और अपनी भक्ति पे लगे रहना है, वैसा ही पहन के अपनी भक्ति पे लगे रहना है। हमने सौपन में भी देवी देवताओं की तरफ कोई उम्मीद, कोई आस नहीं करनी है, और ना हमने उनका किसी प्रकार का कोई प्रसाद ग्रहण करना है, क्योंकि उनकी भक्ति से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, ना कोई हानि हो सकती है। इसलिए हमने उनके प्रसाद से और उनके विशेष अंदर घुस के आदर सत्कार से हाथ जोड़ना हमने बिल्कुल भी ये नहीं करना है। बाकी अनादर किसी का नहीं करना है, लेकिन भक्ति मार्ग के जो नियम है वो हमने फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार देवी देवताओं की साधना अविद्यापूर्वक होने से गीता में नीचों की पूजा लिखा है। गीता के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 में यह काल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा के विषय में कह रहा है कि जो व्यक्ति तीनों गुणों की पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो तो मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, मूढ़ लोग, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए नीच, मुझ काल ब्रह्म की पूजा भी नहीं करते। तो गुरुदेव भगवान गीता जी का हवाला दे रहे अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 23 का। इसी प्रकार देवी देवताओं की साधना अविद्यापूर्वक होने से गीता में नीचों की पूजा लिखा है अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 23 में। इसलिए उस प्रसाद को खाने वाले भी दोषी होते हैं और भक्ति बाधक बन जाता है। यदि कोई हमें जहर दे तो क्या हम उसको स्वीकार करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 18, माया निवृत्ति बहुत कठिन है, यानी माया का परित्याग करना, माया बाल